जैसा कि आप सब जानते हैं, मिशन एडमिशन का उद्देश्य है एडमिशन और करियर से जुड़ी हुई खबरों को पूरे प्रामाणिक ढंग से आपके पास पहुंचाना। इसका उद्देश्य उन लाखों युवाओं के उन सपनों को साकार करना है जो किसी वजह से कई बार सूचना के अभाव में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान और लक्ष्य इस बात पर निर्भर रहता है कि आपके सामने हम सच्ची और सही जानकारी प्रस्तुत कर सकें। साथ ही साथ हम बीच बीच में ऐसे सफल लोगों की कहानी भी सुनाते रहेंगे जिससे आपको जीवन में एक मार्गदर्शन मिलता रहे और आप हमेशा मोटिवेटेड अनुभव करते रहें। मिशन एडमिशन के रिसर्च टीम के पास बहुत जगह से फोन आ रहे थे कि ड्यू में एडमिशन प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी और इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। इसलिए मिशन एडमिशन अपने इस चैनल के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है जिसका नाम है ड्यू स्पेशल। यह कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक ड्यू 2020 के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ मिशन एडमिशन के इस नए कार्यक्रम ड्यू स्पेशल में। हाँ, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। हमारी पूरी टीम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की जरूर कोशिश करेगी। आज मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय रमेश चंद्र पोखरियाल ने जो घोषणा 12वीं में होने वाले शेष प्रश्न पत्रों को लेकर की है वह हमारे लिए काम की है। मेरे विद्यार्थियों, आशा है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों से आपके मन में था कि जो छूटे हुए पेपर हैं सीबीएसई बोर्ड के वो कब होंगे, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप खूब अच्छी सी तैयारी करिए। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। और इसके अनुसार 12th के जो पेपर रह गए थे उसको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच पुनः कराया जाएगा। इसके बाद यदि हम मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट 10 से 15 दिन में आ जाएगा तो भी पूरी नोटिस आदि निकालने में किसी भी यूनिवर्सिटी को 10 से 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जून और जुलाई में कोरोना वायरस का प्रकोप अपने चरम पर होगा। आपने कहा था कि जून जुलाई के महीने में काफी स्थिति गंभीर हो सकती है, चिंताजनक हो सकती है, क्या माना है सर? तो अगर आप देखें, ये मैंने नहीं कहा, ये मॉडलिंग डेटा है, कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पर कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। ये तो आगे ही समय ही बता पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम डबलिंग टाइम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसे हालात में कोई भी और किसी तरह का एग्जाम करा पाना मुश्किल ही लगता है। लेकिन तब तक ड्यू को लेकर आपकी अपनी तैयारी पूरी रहे, इसीलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं वह सूचना जिससे आपको पिछले वर्ष के ड्यू के कट ऑफ की जानकारी मिल सके। साथ ही यदि आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो पहली कट ऑफ जो जून 2019 में जो 28 जून 2019 को जारी हुई थी उसको आप देख पाएंगे। इसी तरह जो कुछ विषय रह गए थे उसके लिए 8th कट ऑफ की लिस्ट निकाली गई थी, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। इसके माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्यू में अलग अलग विषयों का कट ऑफ कितना जाता है। लेकिन मुझे जो लगता है अभी इसके पहले ड्यू की सबसे बड़ी समस्या मई जून 2020 के सेमेस्टर एग्जाम को कराना है, जिसकी जानकारी आप www.due.ac.in
du.ac.in में पा सकते हैं। इसके अनुसार सेमेस्टर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 15 मई 2020 सुनिश्चित की गई है, जिसकी सूचना यहाँ नीचे दी गई है। जो छात्र अभी तक सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म नहीं भरे हैं वे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सूचना दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में भी दी गई है, जिसे आप यहां भी देख सकते हैं। तो आज बस इतना ही। ड्यू में एडमिशन से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं अथवा दिए गए फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। फिर से नई जानकारी को लेकर हम जल्द ही आपके पास हाजिर होंगे। धन्यवाद।